हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में। शुरुआत करते हैं वीडियो अपना। सबसे पहले हमें ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उद्योग हैं, अगर हम बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इनको बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। एक्चुअल में इसका जो एक्ट है ये तो 2005 में आया था, पहली चीज़ याद रखनी है। लेकिन इसके एक्ट आने से पहले भी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 के एक्ट के पूर्व में स्थापित हैं। वो अभी बात करेंगे कौन कौन से। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर 2005 के तहत देखें तो औपचारिक जो स्वीकृत प्राप्त स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो हैं 24। इस पे ज़रा थोड़ा नज़र डालते हैं, कितने हैं टोटल जो अप्रूव्ड हैं, टोटल हैं 24, ठीक है। 2005 के एक्ट के अकॉर्डिंग कितने हैं, 2 और 4। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत जो सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एक, सैद्धांतिक रूप से, प्रैक्टिकली। इसके अलावा अधिसूचित का मतलब होता है नोटिफाइड, ठीक है ना। नोटिफाइड है कितने, 23। इन 23 में से 21 स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के अंतर्गत आता है और 2 उसके 2005 एक्ट के पहले से। जो ऑपरेशनल इस इकोनॉमिक जोन की बात करेंगे तो वो है टोटल कितने, वो है टोटल 14, राइट। इसके बाद ज़रा देखते हैं, ज़रा इसी चीज़ को अगर इसे शॉर्ट फॉर्मेट में अगर हम पढ़ें तो टोटल उत्तर प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो लगभग 31 हैं, अप्रूव्ड हैं। लेकिन अगर पूछे 2005 के अकॉर्डिंग तो बोलेंगे 4 यानी कि 24 है। ऑफिशियल उनमें से कितने हैं, 24 और 2 26, 2 यानी कि 2005 के पहले से। ऑफिशियल का मतलब है आधिकारिक। नोटिफाइड किए गए हैं 23। अब नोटिफाइड को कैसे याद रखने हैं हमने, देखो n ऐसे बनता है, 3 ऐसे बनता है, तो 23 है। और ये जो +2 दिख रहा है हमें, +2 का मतलब है ये 2005 के एक्ट के पहले से है, ठीक। ऑपरेशनल कितने हैं, 14, तो ऑपरेशन हैं 14 है। आगे देखते हैं। अब जो मैंने बताया आपको कि ये 2 जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये 2005 के एक्ट के पहले से, वो कौन कौन से हैं। तो पहले तो आपको ये दिख रहा है नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा में मल्टी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि 1985 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया था और ये उत्तर भारत का एक लौता उस समय का इकोनॉमिक जोन था जब 1985 में इसको एस्टेब्लिश किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर हम वही बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा इकोनॉमिक जोन सबसे पहले बसाया, तो वो ये है UPIDCEL मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि मुरादाबाद। और ये हैंडीक्राफ्ट और सब इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब दोनों में अंतर ये है कि ये जो नोएडा वाला 1985 में किसने बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और मुरादाबाद वाला बनाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और ये उस समय का पहला ऐसा इकोनॉमिक जोन था जो किसी भी राज्य की सरकार ने बनाया था। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादातर जो इकोनॉमिक जोन उत्तर प्रदेश में वो IT फील्ड से रिलेटेड है, जो नए नए एस्टेब्लिश हो रहे हैं, लाइक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। लेकिन IT के अलावा अगर कुछ और इकोनॉमिक जोन से उनको ज़रा देख लेते हैं। हाँ, अब लेकिन इससे पहले की बात करें तो मैक्सिमम इकोनॉमिक जोन जो थे वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से रिलेटेड थे। अब लेकिन जो नए वाले हो रहे हैं उनमें ITs का ज़्यादा रेशियो है, मतलब IT से रिलेटेड ज़्यादा है। मोजर बियर इंडिया लिमिटेड जो है वो ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। मोजर बियर यानी कि ग्रेटर बियर ऐसे याद रख सकते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा उपकरण यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड है ज़्यादा, ठीक है ना। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, तो मोजर बियर सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। और वैसे अगर याद रखना है तो ऐसे याद रख लो कि जो वेयर है ना वो क्या कर रहा है, सौर से ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके अलावा कुछ याद रखने की है, अर्सिया नॉर्दर्न FTWZ, तो इसका बस याद रखना तो अर्सिया, जैसे आमतौर पर हम कहते हैं कि अर्थ से फर्श तक, अर्थ से फर्श, तो अर्थ का मतलब हो गया आसमान, तो आसमान तो बुलंदी पर है, तो ये बुलंद शहर, ये मल्टी सेक्टर से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं जरा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योगों की जरा हम चर्चा करते हैं। तो अब जैसे ये तो बहुत जगह पर एक ही जैसे उद्योग है, ये बहुत जगह पर होता है, लेकिन हम कुछ जाने पहचाने जो उद्योग हैं ज़्यादातर जो एग्जाम्स में आते हैं उन्हीं को फोकस करेंगे। जैसे सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार अब इस प्रकार की ज़्यादा चीज़ें पूछने लग गई है, इस प्रकार की, जैसे ये मोदी नगर आपको दिख रहा है, तो ये मोदी नगर कहाँ पर और किसके लिए विख्यात है। तो मोदी नगर जो है वो रबड़ के लिए विख्यात भी है, ये रबड़ के लिए भी विख्यात है और साबुन के लिए भी, और ये गाज़ियाबाद है। सीधी बात है कि मोदी नगर गाज़ियाबाद का एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें से एक साबुन भी और एक रबड़ है, ठीक है। रबड़ के लिए एक और फेमस एरिया है प्रतापपुर, और ये प्रतापपुर है ये मेरठ का एरिया है। तो रबड़ के लिए 2 एरिया फेमस है, मोदी नगर गाज़ियाबाद और प्रतापपुर मेरठ। चीनी की मिट्टी के बर्तन हमें पता है ये खुर्जा बुलंदशहर में मिलते हैं और गाज़ियाबाद का भी है। इसके अलावा
तो हमने इस चीज़ को भी पढ़ लिया है। देन इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो जैसे टॉर्च निर्माण है, ये भी पूछा जाता है। तो टॉर्च कहाँ पे? लखनऊ। तो याद करने का तरीका क्या? जैसे लक है, आपने अपना लक कैसे ढूंढा है? टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं, आप अपने टॉर्च लेके अपना लक ढूंढ रहे हैं, इस तरीके से। इसके अलावा सिगरेट निर्माण, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखने का तरीका है, सा से सिगरेट और सा से सहारनपुर है, और सिगरेट गाज़ियाबाद। तो ये कह सकते हैं जैसे गज़ब सिगरेट आदमी पीता है, यानी कि मरने का डर नहीं है, मृत्यु हो जाती है सिगरेट पीने से, फिर भी गज़ब आदमी करता है कि वो सिगरेट पीता है। और सा से सिगरेट सा से सहारनपुर, ये भी याद रख सकते हैं हम। इसके अलावा हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग, जो कि उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं सब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उद्योग है कृषि के बाद। तो इसके बहुत सारे एरिया हैं, जैसे कि मेरठ में खाली प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देवबंद, अब देवबंद कहाँ का एरिया है? ये सहारनपुर है, ठीक है। इसके अलावा धामपुर बिजनौर का एरिया है। सिकंदराबाद है बुलंदशहर। अब जैसे धामपुर को आपको याद रखना होगी, बिजनौर कैसे याद रखने? तो नौर धामपुर, और सिकंदराबाद तो सिकंदर के इरादे कैसे थे? बुलंद थे। इसके अलावा मगहर तो हमें पता है संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा मऊ, टांडा अम्बेडकर नगर की बात हो गई है। इसके बाद है मुबारकपुर कहाँ पे है? आजमगढ़ में। तो आजमगढ़ में हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। इसके अलावा नजीबाबाद भी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? बिजनौर में। तो बिजनौर के 2 एरिया हो गए, नजीबाबाद कंबल के लिए, सॉरी ये वाला नहीं, तो मुबारकपुर। अब याद रखने के तरीका, धामपुर बिजनौर, सिकंदराबाद बुलंदशहर, मगहर संत कबीर नगर है, टांडा है, मऊ भी हमें पता है कि वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, मुबारकपुर। तो अब जैसे आप नए कपड़े लेकर आते हो तो लोग कहते हैं ना कि मुबारक हो आपने नए कपड़े लिए, तो मुबारकपुर, और ये दोनों मुस्लिम नेम दिख रहे हैं, तो आजमगढ़ में, ठीक है। तो ये हमने हथकरघा और सूती वस्त्र उद्योग को भी हमने देख लिया है। इसके अलावा अब हम जो अगली चर्चा कर रहे हैं वो है कंबल निर्माण। तो कंबल निर्माण है मुजफ्फरनगर के लिए, नजीबाबाद और लावड़ का एरिया है मेरठ। याद कैसे करेंगे? कंबल है फर करके उड़ता है ऐसे। दूसरा है कंबल निर्माण नजीबाबाद, ठीक है ना। और ये जो नजीबाबाद है ये भी कहाँ पर स्थित है? बिजनौर के एरिया में स्थित है। कहाँ पे? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब नजीबाबाद से आप कैसे याद करो कंबल? तो ये नज़ीर की बात है कि आपको कंबल सर्दियों में उड़ने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है। ये ऐसे दिमाग में रख सकते हैं याद। इसके बाद है लावड़ कहाँ पे है? मेरठ। तो डा और टा ऐसे याद रख सकते हैं, और लावड़ है कंबल, ठीक है। तो कंबल लावड़ यानी कि कंबल लावड़। इसके अलावा लकड़ी का फर्नीचर, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लकड़ी का फर्नीचर अब कहाँ पर होगा? जहाँ पे जंगल होंगे, ठीक है। और तो लकड़ी का फर्नीचर देखो वाराणसी में, कहाँ पे? एक मिनट, वाराणसी। और वाराणसी में क्या होता है? वाराणसी में लकड़ी के खिलौने भी होते हैं, ठीक है। लकड़ी के जो खिलौने हैं वो भी वाराणसी में आपको देखने को मिलेंगे। सहारनपुर तो पूरा फॉरेस्टेड एरिया है। इसके अलावा बरेली, तो देखना लकड़ी का फर्नीचर क्या हो गया? बर गया, यानी कि जल गया, ठीक है। लकड़ी पर नक्काशी, अब नक्काशी का काम कहाँ कहाँ पे होगा? जब लकड़ी पर नक्काशी होगी तो उस काम को आप सराहते हैं, तो सराहना करते हैं सहारनपुर। और एकदम नगीनाकारी की जाती है लकड़ी के काम पर, तो नगीना भी कहाँ पर है? बिजनौर में। तो 3 एरियाज बिजनौर के हमने अलग अलग देखे हैं, अलग अलग उद्योग के लिए। धामपुर कपड़ों के लिए है बिजनौर में, नजीबाबाद कंबल के लिए है बिजनौर में, और नगीना है इसके लिए? लकड़ी की नक्काशी के लिए। ना से नक्काशी ना से नगीना, बिजनौर में ही। इसके अलावा लकड़ी के खिलौने, अब लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में मिलते हैं। तो देखो ला से लकड़ी के खिलौने, ला से लखनऊ, एक तो ये याद हो गया हमको, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा है लकड़ी के खिलौने कहाँ पे मिलते हैं? वाराणसी में। और वाराणसी में लकड़ी के खिलौने याद करने का तरीका ये है कि आप ये ऐसे याद रख लो कि वहाँ पे वाराणसी में 80 घाट है ना, तो जो 80 घाट हैं वो सब के सब लकड़ी से निर्मित हुए होंगे। याद रखने का तरीका है। बेंत की छड़ियाँ बरेली, बासे बेंत बासे बरेली। खेल का सामान हमें पता है आगरा और मेरठ से मिलता है। अच्छा एक चीज़ याद रखना है कि लकड़ी के खिलौने तो लखनऊ से और वाराणसी से मिलते हैं। अगर पूछ रहे मिट्टी के खिलौने, क्या मिट्टी के खिलौने, तो ये मिलते हैं आगरा से, हमें आगरा में प्रोडक्शन है इनका। तो अगर मिट्टी का खिलौना गिर गया तो टूट जाएगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। खेल का सामान वही है आगरा मेरठ, ये भी लकड़ी का काम होगा। पीतल और कलाई के बर्तन, तो पीतल के लिए हमें पता है बहुत ज़्यादा फेमस एरिया कौन सा है? मुरादाबाद है। अब लेकिन मुरादाबाद आपसे पूछने से रहा, तो फिर कौन सा पूछेगा? उसके आसपास के एरिया। अब ये सब याद नहीं भी रख सकते हो, लेकिन ये याद रख लो अतरौली। अतरौली कहाँ पे? आ से अतरौली, यहाँ से अलीगढ़। और किसके लिए है? पीतल के लिए। बड़ौद, बा से बागपत, ये भी किसके लिए फेमस है? पीतल और कलाई के बर्तन के लिए। तो अतरौली अलीगढ़ और बड़ौद बागपत। तो बागपत में जैसे किसके लिए है?
पीतल। अब बर्तनों पर कलाई की जाती है और नक्काशी, ये दोनों है मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर ठीक है ना। कलाई और नक्काशी हमें जैसे पता है, यहाँ पर देख रहे हैं कलाई के बर्तन बनते हैं, तो कलाई और नक्काशी मतलब है उसमें तो मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में। इसके अलावा लोहे के बाँट है सहारनपुर और आगरा में मिलते हैं, ठीक है। पीतल की मूर्तियाँ हमारी मथुरा से प्राप्त होती हैं हमें। पीतल के जो ताले हैं, यहाँ पे सरौते हैं, चाकू, कैंचियाँ एवं छुरे जो हैं, ये सब हमें हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ वाले एरिया से प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्योंकि अलीगढ़ का ताला फेमस है, उसी के पास में हाथरस। जरी चिकनकारी और गोटे लखनऊ और वाराणसी से हैं। इसके अलावा हाथ से कागज़ बनाना, तो हाथ से कागज़ बनाने के लिए फेमस एरिया है आपका कागजी सराय, जो कि कहाँ पर है, मेरठ में। उसी तरीके से जो कालपी है, ये भी जालौन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट है जालौन का, ठीक है। ये भी उसी के लिए फेमस है। और इवन मथुरा में भी कागज़ निर्माण होता है। इत्र और सुगंधित तेल की बात करें तो कन्नौज तो हम सब लोग जानते हैं। इसके अलावा गाजीपुर में भी ये काम होता है, इवन जौनपुर में भी यही काम होता है। इत्र सुगंधित तेल के लिए वहाँ के जो नवाब थे लखनऊ के, बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो लखनवी मिजाज में, नवाबी में भी सुगंधित तेल इस्तेमाल होता था, और प्रयागराज में भी ये काम चलता है। मिट्टी के खिलौने आगरा में हमने डिसाइड किया। हाँ, बिस्किट है जो मोदी नगर कहाँ पर है, गाजियाबाद में। आगरा में बनेगा अलीगढ़, तो मोदी नगर गाजियाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम जो उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है, ठीक है। उद्योगों की बात करें, और जैसे अगर बात करें सबसे ज़्यादा लोग किस में एंगेज हैं, रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो कृषि है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर जो है वो कानपुर है। कानपुर इंडिया के टॉप 5 लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरियाज में से एक शहर है। इसके अलावा ये कुछ नहीं, अच्छा जैसे कि ये कह रहे हैं कि चीनी उत्पादन की बात करें तो चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर होता है। लेकिन अगर हम बात कर लें किसकी, गन्ना की, तो गन्ना तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि हमारे गन्ने की प्रोडक्टिविटी कम है। तो चीनी मिल जहाँ पर हमें कहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो तराई एरियाज होगा, वहीं पर गन्ना होगा। तो गोरखपुर में, गाजियाबाद, मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है। शाहजहाँपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर में भी, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, बरेली में अच्छी खासी चीनी मिलें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा गुड़ बनाना, तो गुड़ बहुत फेमस है। कहाँ का, अयोध्या का गुड़ बहुत ज़्यादा फेमस है। अयोध्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अयोध्या, सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, मेरठ का भी गुड़ है। इसके अलावा सूती वस्त्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का तृतीय स्थान है, ठीक है ना। तो सूती और तृतीय याद रख लो। जैसे कॉटन प्रोडक्ट्स की बात करो तो सी से कॉटन, सी कितने क्रमांक पे आता है, 3rd पे, तो 3rd नंबर पे। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में पूरे वर्ल्ड इंडिया में कॉटन, तो GMT, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये है GMT, याद रख सकते हैं, GMT कॉटन प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऊनी वस्त्र उद्योग के अगर केंद्रों की बात कर लें तो कानपुर में तो होता ही है, मिर्ज़ापुर में वही ऊन होता है, ठीक है। शाहजहाँपुर में भी याद, मान लो कि शाहजहाँ ऊनी कपड़े पहनता था, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात केंद्र कहाँ कौन से हैं। निर्यात केंद्र का मतलब है यहाँ पर प्रोडक्शन होता है तभी तो निर्यात होगी, सब नहीं देखना है हमें, कुछ एरियाज देखने। जैसे साहिबाबाद, लोनी और पिलखुआ, यही पूछ सकता है कि साहिबाबाद, लोनी, पिलखुआ उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो क्या बोलोगे, गाजियाबाद, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साहिबाबाद, लोनी, पिलखुआ किस डिस्ट्रिक्ट में है, गाजियाबाद में। इसके अलावा अलीगढ़ और हाथरस का पुरदिल नगर, तो हाथरस में कौन सा है, देखो अलीगढ़ हाथरस के ताले फेमस है। अब ये पूछ रहे कि पुरदिल नगर किसके लिए विख्यात है, तो पुरदिल हमें पहले पता होना चाहिए कि किस जिले में है। तो पुरदिल ऐसे याद रख सकते हैं कि पूरा दिल आपने हाथ में निकाल के रख दिया, तो हाथरस आएगा, तो ये ताला, बिल्डर्स, हार्डवेयर, धातु कला वाली चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसके अलावा है मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में अभी हमने क्या देख के आया, तो पीतल के बर्तन, कलाई बर्तनों पर होती है, इवन नक्काशी होने के, तो मुरादाबाद में पीतल धातु के बर्तन, आभूषण का मतलब है ऐसे घंटियाँ वगैरह, ये सब ट्रॉफियाँ होती हैं, और हड्डी के आभूषण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि हड्डियों का बुरादा। रामपुर में, हाँ ये रामपुर में कढ़ाई का काम होता है। रामपुर में कौन सा काम होता है, कढ़ाई का। इसको एक इंग्लिश में या हिंदी में लिख के आता है वर्ड एप्लिक वर्क कहाँ का फेमस है, रामपुर का। बरेली तो बताया था, बरेली में क्या इस्तेमाल, जैसे बेंत, बरेली की बेंत और लकड़ी का काम भी बरेली में स्टार्ट है, ठीक है। इसके अलावा चावल, बरेली, जरदोजी, ठीक है। मथुरा में तो वही पीतल की जो है हाथ छपाई, ये सब छोड़ दो। शाहजहाँपुर की भी कालीन फेमस है। कानपुर में चमड़ा उद्योग है, मुजफ्फरनगर में, ये आप स्किप कर सकते हैं। हाँ ये देख लो जरा, ऊँट की हड्डी पर नक्काशीदारी, ऊँट की हड्डी पर। अब ये देखो, ये बहुत ही रेयर केस है, और जो चीज़ बहुत रेयर होती है वो आपको लक से मिलती है, तो लखनऊ।
इसके अलावा जौनपुर की कालीन तो हमें पता है, कालीन पर हाथ से सुई द्वारा किया गया कार्य। जैसे कालीन के लिए अगर हम बात करें जैसे कि भदोही, इसके अलावा हमारे पास शाहजहाँपुर भी कालीन के लिए फेमस है, ठीक है ना। इसके अलावा मिर्ज़ापुर कालीन, भैया आपने मिर्ज़ापुर सीरीज तो देखी ही होगी। लेकिन कालीन पर सुई द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसकी जो उसमें डिज़ाइंस निकाली जाती हैं धागे की मदद से, सुई से, वो है सिर्फ जौनपुर से, ठीक है। इसके अलावा है टेराकोटा की जो वस्तुएं हैं वो हमें पता है गोरखपुर से प्राप्त होती हैं, टेराकोटा की वस्तुएं। इसके अलावा डिस्पोजेबल सिरिंज जो है, ठीक है, डिस्पोजेबल सिरिंज जो है उपयोग करके फेंकने वाली जो सुई होती है, इनका एक्सपोर्ट जनरली होता है गोरखपुर से। याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि जिसको आप डिस्पोजेबल कर दो ना, उसमें आपने कोई सिरिंज का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और उसमें किसी ने क्या कर दिया, गोलमोल कर दिया, गोरख हो गया। हाँ, टांडा अम्बेडकर नगर का जो एरिया है यहाँ पे जामदानी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सीतापुर दरी के लिए फेमस है। अब ललितपुर, झांसी ललितपुर बांदा, ये उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड का एरिया है, झांसी ललितपुर बांदा, ये तीनों के ये तीनों बुंदेलखंड का एरिया है। और झांसी ललितपुर इसमें से जो है वो पीतल के काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो झांसी ललितपुर में कैसा काम होता है, पीतल का काम होता है। इसके अलावा बांदा का साजर पत्थर है। बहराइच कॉटन थ्रेड यानी कि सूती धागा, याद रख लो, जैसे कोई शर्ट पहन के रखा है, उसके शर्ट से जो उस धागा है ना कॉटन का, वो बाहर निकल रहा है, तो कॉटन धागा बहराइच। गोंडा लकड़ी के टुकड़े, अब ऐसे याद रख लो कि जो गेंडा है, गेंडा के आगे जो सीम होता है वो लकड़ी का टुकड़े का लगा हुआ है, तो लकड़ी का टुकड़ा गोंडा। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग केंद्रों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो सहारनपुर में कौन कौन सी चीज़, अभी तो हमने पढ़ ली थी प्रोडक्ट वाइज, तो एक्चुअल में मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि आपको अगर पढ़ना है तो जले वाइज ना पढ़ के आप प्रोडक्ट वाइज ही चीज़ें पढ़िए, ठीक है ना, कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे है। अब ये बस रिवीजन पर्पज से इस्तेमाल करें। देखो जैसे लोहे के बाट है, तो लोहे के बाट सहारनपुर में, और एक जगह और है आगरा, आगरा आगरा आगरा, ये है लोहे के बाट। तो लोहे के बाट दो जगह पर हैं, सहारनपुर में भी, आगरा में। इसके अलावा लकड़ी की नक्काशी व फर्नीचर सहारनपुर में होती है, हाँ होती है। इसके अलावा नगीना हमने एक एरिया पढ़ा था लकड़ी की नक्काशी के लिए, और नगीना कहाँ पर है, बिजनौर में भी है। तो ये एरिया में फॉरेस्ट है, इस वजह से यहाँ पर लकड़ी आपको मिलेगी। हथकरघा एवं सूती वस्त्र देवबंद में तो है, तो देवबंद कहाँ का एरिया है आपको दिख रहा है, सहारनपुर का दिख रहा है। इसके अलावा हथकरघा की अगर हमने बात करी थी तो ये भी देख लो, ये धामपुर बिजनौर का एरिया है। इसके अलावा हथकरघा की बात करी थी तो वो हमने बात करी थी अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर का जो टांडा इलाका है वो वाला एरिया। इसके अलावा और एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो है कि मऊ, ठीक है, मऊ में भी है और आजमगढ़ में भी है। तो आजमगढ़ में जो मुबारकपुर है, तो मैंने ऐसे बताया था कि मुबारक को आपने नए कपड़े पहने हुए हैं, नए कपड़े खरीदे हैं, तो सूती वस्त्र से याद हो जाएगा, तो वो रहेगा कहाँ पे आपका, आजमगढ़ में। तो ये नए यानी कि वस्त्रों की बात हो गई है, उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। इसके अलावा कंबल निर्माण के लिए मैंने बताया था नजीबाबाद, और कंबल निर्माण के लिए मैंने क्या बताया था कि कंबल कैसे फरफर उड़ता है, तो कहाँ पे, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का भी आप देख लो कंबल निर्माण, और मुजफ्फरनगर में कंबल भी फरफर उड़ता है और कागज़ भी फरफर उड़ता है, तो कंबल और कागज़ मुजफ्फरनगर में। इसके अलावा बरेली में अगर देखें तो वही है दिया सलाई, दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई का मतलब होता है माचिस उद्योग जो है, दिया सलाई लगा के आपने सब कुछ बार दिया, बरेली। और बरेली बेत के लिए भी फेमस है, जैसे बेत की छड़ियाँ, बासे बरेली, बासे बेत की छड़ियाँ। और बरेली है ना वो बांस उद्योग भी है, तो जैसे मान सकते हैं कि जैसे क्या हो गया, बांस उद्योग, बांस में भी बांस भी बढ़ गया है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा बरेली की दरी निर्माण है, दरी जो डाली थी वो भी बढ़ गई है। और इसके अलावा देखो दरी निर्माण बरेली में भी है, और दरी निर्माण आप देखोगे तो सीतापुर में भी आपको दरी का निर्माण दिखेगा, ठीक है। तो लकड़ी के फर्नीचर हमने डिस्कस कर चुके हैं, बेत की छड़ियाँ। शाहजहाँपुर का भी दरी निर्माण है, ये भी आप देख सकते हो। तो शाहजहाँ जब चलते होंगे तो वो किस पे, दरी पे चलते होंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। लखनऊ का देखो औषधि निर्माण, तो औषध वहाँ पे CIMAP, ये तो है ही, जो औषधि के जो प्लांट वाला सेंटर है लखनऊ में, तो औषधि निर्माण तो होगा। और ला से लखनऊ, ला से लकड़ी के खिलौने, ला से लखनऊ, ला से लकड़ी के खिलौने, ये भी बताया है। टॉर्च कैसे, टॉर्च निर्माण होता है लखनऊ में, आप टॉर्च लेकर अपना लक ढूंढने निकलते हैं। जरी चिकनकारी, ये तो फेमस काम है लखनऊ की, जो वाइट ड्रेसेस होती हैं उन पर फीमेल्स के लिए। अम्बेडकर नगर का टांडा एरिया हथकरघा सूती वस्त्र के लिए। गोरखपुर, तो गोरखपुर किसके लिए फेमस है, जूट उद्योग के लिए है। और उसका भी एरिया कौन सा, सहजनवा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, सहजनवा गोरखपुर जूट उद्योग, क्योंकि आपको ये पता है जो घाघरा राप्ती वाला एरिया है वहाँ पर ये ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, किसका, जूट उद्योग का। इसके अलावा आजमगढ़ का
मुबारकपुर हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग के लिए है, राइट। अब वाराणसी में तो मेन चीज़ है आपका गलीचा निर्माण होता है, क्योंकि ये जो है भदोही के पास में है ना, इस वजह से गलीचा निर्माण। और वाराणसी में लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर का काम भी बहुत होता है, लकड़ी का काम भी वाराणसी में होता है। याद मैंने कैसे किया था कि 80 घाट मान लेते हैं कि वो लकड़ी के बने हुए हैं। पीतल और कलई बर्तन, जरी चिकनकारी गोटे का काम, ठीक है। मिर्ज़ापुर में आप दरी का तो हमें पता है, गलीचा निर्माण भी वही है। और ऊनी वस्त्र उद्योग भी आपको कहाँ पे मिर्ज़ापुर में देखने को मिलता है। भदोही का गलीचा निर्माण फेमस है। इत्र के काम बात करें तो जैसे कि जो जौनपुर है या फिर सुल्तानपुर है, ये एरिया भी जौनपुर सुल्तानपुर कन्नौज में तो होता ही है, ये जौनपुर ये भी एरिया फेमस है। इवन लखनऊ में भी आपको बताया था कि जो नवाब लोग थे उन्होंने वहाँ पे इत्र प्रोडक्शन की बात करी। और लखनऊ के पास में भी है क्या, कन्नौज, जैसे ये लखनऊ है और ये आपको देखने को मिलेगा कौन सा एरिया, लखनऊ ये है, डेट मीन्स ये कन्नौज है, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। झांसी का औषधि निर्माण है। इवन झांसी में पीतल का काम भी होता है। झांसी ललितपुर में कौन सा काम होता है, ये दोनों देख रहे हैं आसपास के डिस्ट्रिक्ट, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में होता है पीतल का काम, राइट। इसके अलावा कालपी तो हमें पता है ऊनी वस्त्र कालपी हाथ से कागज़ बनाने के लिए फेमस है। जूट कानपुर में भी देखो जूट उद्योग है, ठीक है। कानपुर में कॉटन उद्योग भी है और जूट उद्योग भी है, दोनों है। कानपुर बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, तो ऑलमोस्ट सारे उद्योग आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऊनी वस्त्र उद्योग भी कानपुर में आपको मिलेगा। आगरा में लोहे के बाँट और मिट्टी के खिलौने अगर टूट जाएँ तो आगरा। इसके अलावा खेल का सामान आगरा में भी मिलता है, तो मेरठ में भी मिलेगा। पीतल की मूर्तियाँ व तांबे के बर्तन ये मथुरा में मिलता है। हाथ से कागज़ भी मथुरा के एरिया में बनता है, क्योंकि यहीं पर एक एरिया है, उसका नाम क्या है, कागज नगर, ये ठीक है। चीनी की मिट्टी पॉटरी उद्योग खुर्जा, ये कहाँ पे, बुलंदशहर में है। इसके अलावा जो सिगरेट निर्माण है वो गाज़ियाबाद, मैंने कैसे बताया था कि सासे सिगरेट और सासे सहारनपुर में भी सिगरेट है। और गजब चीज़ है कि लोग सिगरेट पीने से डरते नहीं हैं, जबकि उनको मरना है। गाज़ियाबाद में जो साबुन उद्योग है, मोदी नगर में चीनी मिट्टी उद्योग भी गाज़ियाबाद। मेरठ में तो कैंची उद्योग, देखो मेरठ की कैंची बहुत फेमस है। खेल का सामान कागज़ उद्योग भी है मेरठ में, ठीक है। ओ सॉरी, ये कागज़ नगर मेरठ का एरिया है। कागज़ उद्योग कागज़ नगर मेरठ में है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग दिया सलाई उद्योग की, तो ये भी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मेरठ में। तो दिया सलाई उद्योग एक तो बरेली में भी है और एक मेरठ में भी है। दिया सलाई उद्योग जो है एक बरेली का एरिया है, अभी हमने डिस्कस किया था। ये दिया सलाई उद्योग एक ये है और दूसरा दिया सलाई उद्योग ये है। तो दिया सलाई मेरठ में, या जैसे मान लो कि दिया सलाई का मतलब है आग लगाना, तो 1857 की क्रांति में तो आग ही लगा दी गई थी ना मेरठ के से। इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति आई थी 2020 में, इसमें है 8 जुलाई 2020 को ये अप्रूव की गई थी कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा राज्य में। और इसका मुख्य लक्ष्य है कि शीर्ष राज्यों में लाना उत्तर प्रदेश को रैंकिंग में, ठीक है। इसमें 100 इनक्यूबेटर्स ओपन किए जाएंगे और प्रत्येक जनपद की याद रखना है कम से कम एक इनक्यूबेटर की स्थापना होगी। उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ जो प्रमुख कारखाने हैं उनकी ज़रा चर्चा कर लेते हैं अब ज़रा। वैसे तो मोस्टली हम करके आए हैं, तो जो कर लिए उनको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। देखो डीजल DLW तो हमें पता है वाराणसी में है, वाराणसी का एरिया है मडुआडी। सिंगरौली कोयला कहाँ, अब सिंगरौली कहाँ पे होगी, जो सोनभद्र का एरिया है। अब याद रखो कि सोनभद्र का जो नीचे का पार्ट है, यहीं पर आपको कैमूर रेंजेस देखने को मिलती हैं। और जो कोयला है किस प्रकार के खाने में मिल सकता है हमको, तो अवसादी खान है वहाँ पे मिल सकता है। अवसादी खान इसी के एरिया में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंगरैनी एक डिफरेंट एरिया है, ठीक है, सिंगरौली अलग है। उर्वरक कारखाना की बात करें तो ये 2 जगह हमें देखने को मिलता है, इवन 3-4 जगह, जैसे फूलपुर है प्रयागराज का, गोंडा, ठीक है, गोंडा में भी उर्वरक है। इसके अलावा गोरखपुर में भी है, तो गोरखपुर में तो बना ही था, अभी 1-2 साल पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और आमला बरेली, ठीक है, आमला का एरिया है कहाँ पे, बरेली। तो फूलपुर प्रयागराज और आमला बरेली, ये 2 एरिया जरूर याद रखना है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, बेकरीज का मतलब है जैसे लाइक केक बिस्किट ये सब सामान। नैनी, अब नैनी एरिया ही एक प्रयागराज का, तो नैनी प्रयागराज एरोस्पेस लिमिटेड है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, तो टेलीफोन आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप टेलीफोन में नानी से राय ले रहे हैं, तो नैनी और रायबरेली। हाल, तो हाल हमें देखने को मिलेगा लखनऊ में, क्योंकि सेंट्रल है, कानपुर में भी। और एक लिया जाता है जगदीशपुर, तो जगदीश का हाल कैसा है, अच्छा मे भी बुरा। और जगदीशपुर कहाँ पे, अमेठी में।
डीप फ्रीज मीट प्लांट है टूंडला फिरोजाबाद में। यहाँ पर जो फिरोजाबाद के लिए एक चीज़ और फेमस है कि फिरोजाबाद नगर चूड़ियाँ बनाने हेतु भी विश्वविख्यात है। ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री झांसी में। सीमेंट का कारखाना चुर्क और डाला दोनों सोनभद्र में, क्योंकि जहाँ पर हमें सारी चट्टानें मिलेंगी वहीं पर सीमेंट कारखाना होगा। एप्ट्रॉन कैपिटल लिमिटेड जो है एप्ट्रॉन, ठीक है, ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें हैं वो लखनऊ में देखने को मिलेगी। भारतीय चमड़ा रंगायूज एवं जूता संस्थान ये कानपुर में है। उर्वरक कारखाना इफ्को का, ठीक है ना, उर्वरक अभी हमने एक ऊपर और ये देखा था उर्वरक कारखाने। अब हम इफ्को की बात कर रहे हैं कि इफ्को के कहाँ कहाँ पर है। तो इफ्को के सिर्फ 2 जगह पर है, आंवला जो कि बरेली का एरिया, फूलपुर प्रयागराज। तेल सोडा कारखाना में पता है मथुरा ऑयल रिफाइनरी है। हिंडाल्को HIND ये हिंडाल्को रेनीकूट है जो कि USA की मदद से इसको स्थापित किया गया था। परमाणु शक्ति केंद्र है नरोरा, इसकी स्थापना हुई थी 1992 और जो नरोरा है ये गंगा के राइट हैंड साइड पर स्थित है, बुलंदशहर का है। कृत्यमंग निर्माण लिमिटेड है ये कानपुर, ठीक है ना, कृत्यमंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पे है, कानपुर में। अच्छा बताइए कि सिकंदराबाद कहाँ का एरिया है। सिकंदराबाद एरिया है बुलंदशहर का, ठीक है। इसके बाद बताइए पिलखुआ एरिया कहाँ पे है, पिलखुआ, तो पिलखुआ लोनी ये एरिया कहाँ पे है, गाज़ियाबाद में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में की गई है, याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में। रंगीन सेटों का निर्माण लखनऊ में, प्रयागराज, ये कई सारे, ये सब तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है इनका बहुत ज़्यादा। हाँ, उत्तर प्रदेश में जो गंधक यानी कि सल्फर का जो तेजाब है वो एवं बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कानपुर, क्योंकि कानपुर मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है। सोडा और एस और अमोनियम क्लोराइड बनाने का कारखाना कहाँ पे है, वाराणसी में। तो एस वगैरह है, अब जैसे आता है कि एस या सोडियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड, तो देखो SASH, एस का मतलब होता है राख। तो आपको बताओ मणिकर्णिका घाट में राख कितनी दिखती है, तब वहाँ पे जो शव होते हैं वो जलते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। कृत्रिम रबर बनाने के कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद और प्रतापपुर मेरठ, ये दोनों हमने डिस्कस किया था। लोह कणों से एक तो सिल्का बालू खनन वाले में हमने पढ़ा था, शंकरगढ़ जो प्रयागराज का एरिया है। इसके अलावा फॉस्फेट उर्वरक, फॉस्फेट की बात करेंगे तो उसमें कानपुर प्रयागराज में तो है, और एक उन्नाव का एक एरिया है मगरवाड़ा, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है फॉस्फेट उर्वरक के लिए। तो ये जो एरिया जैसे जनपद के अंदर भी कोई स्पेसिफिक जगह है ना, वो बहुत फेमस हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मगरवाड़ा कहाँ पे है, उन्नाव में। तो देखो उन्नाव नाव में चलती है, मगर भी तो नाव है वो भी पानी में चलती है, मगर भी पानी में चलता है, तो इससे कनेक्ट कर सकते हो। और कहाँ से, फॉस्फेट है। मगर जो आवाज़ करता है वो फुस फुस की आवाज़ करता है, ये याद रख सकते हैं। पॉलिस्टर रेसे तो हमें पता है 12 रंग की, तो पॉलिस्टर यानी कि पॉली के रेसे आप बार बार ख़राब नहीं होते हैं, ये बार बार नहीं, लाइक उनको बार बार नहीं आपको कपड़ा इनका खरीदना है, इस वजह से 12 रंग की। जो कैड है परियोजना, ये तो कानपुर में चलती है, सी से कैड और सी से कानपुर, मतलब के से कानपुर, का से कैड, का से कानपुर। इसके अलावा कपड़ा अनुसंधान संस्थान, हाँ, तो ये है गाजियाबाद में। जबकि हमें जैसे कपड़ा अनुसंधान संस्थान आएगा ना तो हमें लगेगा इधर ये कानपुर के एरिया में होगा। तो याद कैसे रख सकते कि गजब कपड़े में अनुसंधान किया है, कि कपड़ा अनुसंधान गजब किया है, या गजब का अनुसंधान किया है कपड़ों में, ऐसे याद रख सकते हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे होगी, सहारनपुर में, और जहाँ पर लकड़ी होगी वो एरिया। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है वो ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, ठीक है, ग्रेटर। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं STPI, याद रखना इसका जो मुख्य केंद्रीय निदेशालय है वो नोएडा में है, ना कि ग्रेटर नोएडा में, वरना हमें जल्दी से याद हो जाएगा कि ग्रेटर नोएडा में, हम इस पर टिक करेंगे। और 4 केंद्र हैं कहाँ पे, कानपुर में है, लखनऊ में है, 2 बड़े शहर, प्रयागराज में भी आपको देखने को मिलेगा, और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ एरिया। अन्य भी केंद्र बन रहे हैं जैसे भिलाई, भोपाल, देहरादून, ग्वालियर, इंदौर। तो बस इसका मेन पॉइंट्स याद रखो कि मेन सेंटर इसका नोएडा में है, ना कि ग्रेटर नोएडा में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे लखनऊ में STPI की मेडिटेक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो मेडिटेक सेंटर लखनऊ में है, ये याद रखना है। प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास ओखला यानी कि वही गाजियाबाद के इलाका। प्रमुख लघु उद्योग निगम, ठीक है, लघु का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल, ठीक है, ये लघु जैसे लघु ऐसा बन रहा है घा, तो ये 58, तो घा और 58 में, और ये कहाँ पे है, कानपुर में। लघु उद्योग निगम द्वारा एग्रो जो पार्क है वो कहाँ पे बन रहे हैं, जरा एग्रो पार्क, तो देखो हापुड़, तो ऐसे कह सकते हो कि एग्रो मतलब एग्रीकल्चरल पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क हो जाएगा। एग्रो पार्क, फूड नॉट फूड प्रोसेसिंग, ये अलग अलग है। तो अब कुछ एग्रो से कमाई करके कुछ खाओ, वरना हार्ड निकल रहे हैं एग्रो। अब एग्रो में क्या होता है कि आपको बार बार यहाँ पे फसल बोनी पड़ती है, तो एग्रो पार्क। और इसके अलावा एग्रो पार्क वाराणसी में भी और सहारनपुर में, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि एग्रो का सहारा और वाराणसी में भी एक एग्रो पार्क लग रहा है मोदी जी के एरियाज़ में।
तो एग्रो पार्क कहाँ कहाँ पे? हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी और सहारनपुर। मसाला पार्क, तो मसाला डालने से पहले आप किसी की राय लेते हो तो रायबरेली। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना हुई 1954, कानपुर में वित्तीय निगम है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, लखनऊ में, गाजियाबाद, प्रयागराज तथा कानपुर में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम, ठीक है, जो कि कह सकते हैं जो पिकअप, तो इसको हमने पिकअप, तो पिकअप एवरेज देता है कितना? 1972, और आपको जाना है उस पिकअप के साथ। इस पिकअप से अपना आपको लक बनाना है, तो आपका लक पिकअप कर रहा है, तो पिकअप लखनऊ और कितना? 1972। पिकअप कितना देती है? 1972 का एवरेज। और यूपी सीडा 61, आप व्यक्ति कोई सीधा खड़ा होता तो 61 के खड़ा होता, 61, और सीधा जाना है कहाँ पे? कानपुर। तो यूपी सीडा कहाँ पे? कानपुर में। इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे 1 जुलाई उत्पाद योजना की। थैंक यू।